आइए बाबा जी बैठ जाइए। विध विधान के द्वारा बाबा नारद को बिठाया, जवाब दिया एक बेटी जन्म लेकर के आई, हस्तरेखा देख दो। बिटिया को बुलाया, हस्तरेखा देखी, नाम रखा। देखिए बिटिया का नाम है गिरजा। क्या नाम है? गिरजा। बिटिया का भविष्य बड़ा सुंदर है। बिटिया के होने वाले पति भूतनाथ बोले बाबा है। हाँ देखिए, और ये बिटिया नहीं है, फिर ये भवानी है। भवानी अच्छा। हाँ धीरे धीरे गिरजा सयानी होने लगी। जब सयानी हो गई तो एक दिन गिरजा गुड़िया गुड्डा का खेल खेल रही है। गिरजा की माँ का नाम है मैना। मैना मैया ने आवाज लगाई, कही लली गिरजा। हाँ क्या कर रही है? मैया मैं अपनी गुड़िया की शादी गुड्डा के सख्त कर रही हूँ। मैना मैया कहने लगी, अच्छा इसका मतलब यह है मेरी बिटिया शादी के योग्य हो गई। शादी के योग्य बिटिया जब हो जाए तो माता पिता को समय से हाथ पीले कर देने चाहिए, क्योंकि जवान बिटिया आंगन में घूमती है तो माता पिता को देख करके पाप लगता है। माता पिता का सर्वप्रथम कर्तव्य होता है बिटिया के हाथ पीले करना। बांधी को बुलाया, मैया मैना ने जवाब दिया, बांधी
तरीका से दासी ने जाकर के कहा, तुम्हें महारानी बुलवा रही है। 100 रुपए आरव यादव, अजय यादव प्रधान जी का बेटा है। आरव ही तो बोल रही हूँ भैया, आरव यादव जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद बेटा के लिए। इस तरीका से दासी महाराज हिमांचल को लेकर के महलों में आई है। तो मैया मैना ने पिया की सूरत को देख करके तरीका से महाराज हिमांचल ने जवाब दिया, क्या बात है, इतनी जल्दी में हमें क्यों बुलवाया है? पहले कभी हम आते थे बड़ी हर्षोल्लास के साथ में नजर आती थी, आज तो बड़ी व्याकुल हो। मैया मैना कह लगी, पिया अपने महलों में सयानी बिटिया हो गई है, तुमने कोई लड़का तलाशा या नहीं? महाराज कह लगे, लड़का लड़का कोई नहीं तलाशा, और तलाशने में वक्त भी नहीं लगेगा, कल ले जाएंगे लड़का एक से एक अच्छा तलाश लो। बात कौन सी है? नाराज मत हो। तब तक ये गिरजा खड़ी हो गई और कह लगी, पिताश्री मुझे किसी लड़का की आवश्यकता नहीं है, मुझे मेरा विवाह होना चाहिए। तो भूतनाथ भोले बाबा से, अन्यथा मैं किसी की दुल्हनिया बनना नहीं चाहती, मर जाऊंगी दुल्हन बनूंगी तो भोले बाबा की। दुल्हन बन जाऊंगी भोला की, मैं दुल्हन बन जाऊंगी बाबा की। जो भोला मेरे
ऊपर करना रजाई बन जाऊंगी बाबा की मैं गोलती बन जाऊंगी भोले बाबा के साथ में विवाह करूंगी, किसी की दुल्हन बनना नहीं चाहूंगी। मैया मैं ना समझाने लगी बेटा, जिस भोले बाबा के ऊपर आप लट्टू हो नहीं हो, उनके साथ में उनके पास में रहने के लिए जगह नहीं है, मकान दुकान नहीं है। कैलाश पर्वत पर बास है, वो पहाड़ बड़ा ऊंचा है, चढ़ चढ़ करके ही मर जाओगी। कभी भोजन नहीं खाते हैं, भांग धतूरा खाने वाले, नशा करने वाले, तुम्हारी फिक्र नहीं कर पाएंगे, तुम्हारी केयर नहीं रख पाएंगे। हाथ में डमरू बजाने वाले हैं, परेशान हो जाओगी। जिंदगी के 4 दिन जियोगी, मर जाओगी। किसी ठीक ठाक लड़का के साथ में तुम्हारा विवाह करेंगे। गिरजा कहलेंगे तुम मेरा विवाह ऐसे नहीं करोगी तो मैं तपस्या भोले बाबा की करूंगी और भोले बाबा को प्राप्त कर लूंगी। हेलो हेलो हेलो, कैसी आवाज कर दी आपने? हेलो, गिरिजा तपस्या करने के लिए वेद जाती हैं। सप्तर्षियों ने जाकर के कहा है महाराज हिमाचल तुम्हारी लड़की मर जाएगी, ऐसा करो शंकर के साथ में विवाह कर दो। बिटिया से भी हाथ धो करके बैठ जाओगे आप। महाराज हिमाचल ने पत्र को लिखा, भोले बाबा ने पत्र पढ़ा तो शादी करने से भोले बाबा मना करने लगे। जब मना करने लगे हैं तो भोले बाबा के गढ़ कहने लगे भोले बाबा कोई बात नहीं है, आप शादी करो, हम तुम्हारे साथ में हैं। हम आपके साथ में हैं। भोले बाबा कहने लगे यहाँ पर दूल्हा बनने की कोई व्यवस्था नहीं है, सिर पर क्या लगाया जाता है कि मुकुट, मुकुट तो है ही नहीं। मुकुट यहाँ नहीं है, व्यवस्था कैसे बनेगी? झांकी तैयार है, बुलवा लो तो।